कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा की गई आम जनता को लेकर टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता के दौरान पुतला फूंकने का लिया गया निर्णय। राजगढ़ के मंच से भाजपा के मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा आम जनता को भिखारी की बात कहकर अपमानित करने की जो टिप्पणी की गई थी, इसके विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता आयोजित कर 6 तारीख को मंत्री प्रहलाद पटेल के नाम का पुतला फूंकने की घोषणा की गई। साथ ही जबलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में तीखा वार करते हुए बताया गया कि जनता सीधे जिसे प्रतिनिधि चुनती है, उससे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। वह किसी से भीख मांगने का काम नहीं करती। जो आप चुनाव के समय वादा करते हैं, बल्कि पब्लिक से घोषणा करते हैं। वही बात यदि पब्लिक रखती है तो वह उसका अधिकार है। जिसे मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पब्लिक को भीख मांगने की टिप्पणी गई। यह पूरी तरह भाजपा पार्टी के पदाधिकारी सत्ता के नशे में चूर हो गए, जो कि जनता को भिखारी की संज्ञा दे रहे। जनार्दन को हम इस देश का मालिक मानते हैं, उस मालिक को भिखारी बोल के संबोधित करते हुए एक मंत्री ने जिस तरीके का निंदनीय कार्य किया है, इसकी आलोचना न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कोई भी राजनेता जब चुनाव में उतरता है तो जनता के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपसे वोट की भीख मांगने आया हूं, और जब वो निर्वाचित हो जाता है तो अहंकार सबके सामने है। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, बुंदेली लड़े हैं, कभी हारा हूं कभी जीता हूं, लेकिन इस तरीके का जो अहंकार इस बयान में देखा, वो निसंदेह इस बात से दिखता है कि उनका जो इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है वो किस दौर से गुजरा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बल्कि ऐसे अनेकों विधायक, ऐसे अनेकों मंत्री हैं जिनके सर पर अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। ये उसी की बात है। जब आप चुनाव में थे, आप मंचों से घोषणा कर रहे थे हम हमारी लाडली बहनाओं को 1000 रुपए देंगे, 1250 देंगे, 3000 रुपए देंगे, तो क्या भविष्य में आप उनको इसको भीख के तौर पे देने वाले थे? जिस तरीके का वो बयान दिया गया, उस बयान को बार बार बोला गया, अपनी बात को मजबूती से अभी तक वो रखते आ रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके जनप्रतिनिधि के मानस में क्या चीजें चलती हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करती है, चाहे हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। नाम एक से है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश में विगत दिवस जो मध्य प्रदेश शासन के एक कैबिनेट मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने जिस प्रकार जनता को भिखारी कहा और कहा है लोगों की भीख मांगने की सरकार से आदत पड़ गई है, लोग एक माला डालते हैं और टुकने भर कागज सौंप जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। भिखारियों की फौज बनाकर ये अपनी बातें रखना सरकार के बीच बहुत बेकार बात है। इस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की जो जनता के लिए बहुत ही अपमानजनक है। हम पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग, पूरे जिला कांग्रेस कमेटी के लोग ऐसी घृणात्मक बातों को, ऐसी मनगढ़ंत और ओछी सोच वाले व्यक्तित्व का विरोध करते हुए पूरे जबलपुर जिले में ब्लॉक स्तर पर 6 तारीख को कल पूरे ब्लॉकों में पुतला दहन करेंगे और 10 तारीख को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि माननीय प्रहलाद पटेल जी को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। और इसके बाद अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम लोगों ने 12 तारीख को एक बहुत मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में, किसान कांग्रेस के नेतृत्व में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन भोपाल में किया है। और उसके बाद 11 से 15 तारीख तक हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। इस प्रकार की पूरे प्रदेश में इस प्रकार जो प्रकार गरीबी मची हुई है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, अवैध उत्खनन हो रहा है, गांव-गांव शराब बिक रही है, जुआ सट्टा चल रहा है। पहले पाटन में देखा आप, इसका मौत हुई। अभी बेलखेड़ा गांव में, बेलखेड़ी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया है। ये सारी घटनाएं भी जुड़ती हैं इन सब विषय में। और आप जनता के बीच जाते हैं, वोटों की भीख मांगते हैं और आप इस प्रकार से जनता को भिखारी बोलते हैं। उनके लिए किसानों के, जो किसान अपनी मांग रखते हैं कि उन्होंने, आपने चुनाव के पहले आपने कहा था कि हम 3000 रुपये किसानों को, हम 3100 रुपये प्रति कुंटल किसानों की धान खरीदेंगे, 2700 रुपये प्रति कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे, 6000 रुपया प्रति कुंटल हम सोयाबीन खरीदेंगे, 450 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। ये सब मांगो कि अगर आप आपके बीच अपने हक से, अधिकार से जनता मांगने जाती है तो आप जनता को बेकारी बोलने लगे। वो किसान जो बैठा हुआ है, जिसकी एमएसपी निश्चित नहीं की गई,
उनको बिजली नहीं मिल रही, किसान परेशान, धान में घोटाला हो रहा, कमीशनबाजी हो रहा। वो लोग अगर आपके बीच में मांग रखते हैं तो वो बेकारी हैं। इन सारी बातों को जो महिलाएं हैं जिनको तुमने कहा था 3,000 रुपये प्रति महीना देंगे, आज महिलाओं को बहुत लाखों महिलाओं को अपात्र कर दिया लाडली बहना योजना से। वो अगर अपनी बात रखते हैं तो क्या वो बेकारी हैं? क्या से तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था पूरी चौपट है पूरे प्रदेश की। स्कूलों में टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, साइंस के शिक्षक नहीं है, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्थाएं नहीं होती, बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सोच की व्यवस्था नहीं है। क्या वो अगर मांग उठाते हैं शिक्षा की तो क्या वो भीख मांग रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट पड़ी है, डॉक्टर नहीं है, पूरे गांव-गांव में ब्लॉक स्तर पे डॉक्टर नहीं। क्या वो लोग मांग रखते हैं तो क्या वो बेकारी हैं? इस प्रकार के शब्द प्रहलाद पटेल जी जैसे व्यक्तित्व को बोलने में शर्म आना चाहिए। अरे आस्था का चादर ओढ़ के तुम भ्रष्टाचार का खंजर झोंक रहे हो, लोगों को गुंडागर्दी और दबाव की राजनीति कर रहे हो। इसके विरोध में हम पूरे प्रदेश के लोग एक हैं, जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी इसका खुलकर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं और जनता से माफी नहीं मांगते।